हेलो दोस्तों, मैं आयुष दारिच एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपने फर्स्ट मॉडल पेपर देखा होगा, एकदम एंटिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो है मॉडल पेपर सेकंड, इसमें भी वही 2020 सीरीज अपनी चल रही है, क्लास 6 की बुक राजस्थान बोर्ड की। तो देखते हैं बिना वक्त गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाह क्या बात है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मृतजीवी पादप है। काय बात से धुआं धुआं कर देगा या पहला क्वेश्चन ही। एक क्वेश्चन भी कौन आयो ना, तो उठा लो वापस से किताबा दोबारा। मृतजीवी पादप नीम है, ड्रोसेरा है, म्यूकर है, अमरवेल है। तो भैया इसका आंसर होना है म्यूकर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये घंटियाँ ना बेचारी परेशान हो गई, उछल उछल के कह रही है भाई मेरे को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस पर पूरी सीरीज चलने वाली है क्वेश्चनों की, तो आप पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर नहीं रहते हैं, बताइए। भैया देखो, पहला परजीवी साफ साफ दिख रहा है, दूसरे जीवों पर निर्भर। फिर नीचे देख लो मृतजीवी, मृत कार्बनिक पदार्थों पर, कीटभक्षी कीटों पर, स्वपोषी, स्व का मतलब होता है अपना, अपना देखने वाले सपना। ये लगाओ भैया क्वेश्चन नंबर 2, स्वपोषी का 2 आंसर। नंबर 3 क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप नहीं है। बहुत ही अच्छा, कीटभक्षी पादप नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। कीटभक्षी पादप ड्रोसेरा है भाई, ड्रोसेरा है ना। अरे हाँ यार, क्यों नहीं है। तो यहाँ अमरबेल जो अभी देखा था आपने, परजीवी पादप होता है। अमरबेल आपका परजीवी क्या होता है, परजीवी, कीट पक्षी नहीं होता है। बाकी जो है ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, ये तीनों क्या है आपके कीट पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में, निम्न में से वृहत मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। वाह, क्वेश्चन तो इसे कहते हैं भाई, वृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन सा नहीं है। और इसी पैटर्न से जो है पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा वृहत मात्रिक पोषक तत्व है, कौन सा नहीं है। चलो बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जो वृहत मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज में से। जल्दी बताइए। क्या बात है, मैग्नीज वालों सुपर कर दी, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। चलो व्याख्या देख लो इसकी थोड़ी सी। हाँ भाई, कार्बन है वृहत मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है। ये सारे की है भैया, ये सारे हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व। मैच कर दी? नहीं, मैच कर ले, एक बार मैच कर ली। चलो, ये नाइट्रोजन आपका, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये पोटेशियम वा, ये मैग्नीशियम वा इधर दिख रहा है, तो ये मैग्नीजवा है ना, ये मैग्नीजवा, ये मैग्नीजवा है जो आपका जो क्या है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। ये भी आ गए, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। अभी हमने जस्ट ऊपर क्या देखा था, थोड़ा दिमाग लगाइए, मेमोरी को सार्फ कीजिए भैया। जिंक है भाई, जिंक है, तांबा है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम नहीं है। तो मैग्नीशियम को उड़ा दो भैया, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, ये जिंक है भैया, जिंक सूक्ष्म मात्रिक है, तांबा भी सूक्ष्म मात्रिक है, मैग्नीज भी सूक्ष्म मात्रिक है। आपका जो मैग्नीशियम है ना, ये वृहत मात्रिक है। और देख लो कौन कौन से है, लोहा सूक्ष्म मात्रिक है, बोरोन सूक्ष्म मात्रिक होगा, मोलिब्लेडनम सूक्ष्म मात्रिक होगा, क्लोरीन सूक्ष्म मात्रिक होगा, निकल भी सूक्ष्म मात्रिक होगा। इनको तो भैया रट लेना, क्योंकि पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा था, समझ गए हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी मात्रा पौधों के उत्तकों में वृहत मात्रिक पोषक तत्व की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.2 से 2,
0.0, 0.2 से 3.0, 0.2 से 4.0% और 0.2 से 5.0%। तो भैया इसका सही आंसर होगा ये वाला 0.2 से 4.0 तक। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में द्वितीयक वृहत मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। बहुत गजब का क्वेश्चन है भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो बाबा कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक और पोटेशियम बताइए जल्दी से। वृहत मात्रिक पोषक तत्व में होता है कैल्शियम होता है भाई, मैग्नीशियम जी भी होते हैं, गंधक यानी कि सल्फर होता है, पोटेशियम नहीं होता। उड़ा दो पोटेशियम को, उड़ा दो। चलो ऊपर देखो भैया 8वां क्वेश्चन, प्राथमिक वृहत मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम में से बताना है आंसर। जल्दी करो भैया, टाइम ना है। तो देखिए बाबा, NPS ऐसे याद रख लियो, सॉरी NPK ऐसे याद रख लियो, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये आपका पोटेशियम। तो भैया आंसर क्या हो गया? कैल्शियम आंसर हो गया भैया, समझी गए हो? ओके। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? फोड़ दो बाबा, खोपड़ी में छेद कर दो इस क्वेश्चन की में। आप सबको पता है, ये तो कह रहे हैं ना, स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है। नंबर 1 क्लोरोफिल, द्वार कोशिकाएं, नंबर 2, नंबर 3 स्टोमेटा और नंबर 4 सूक्ष्म नलिकाएं। बताइए। अरे बाबा, क्लोरोफिल वालों के पन्ने साफ होने वाले हैं, इनकी लंका लगने वाली है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? स्टोमेटा। और आपको पता है स्टोमेटा को क्या बोलते हैं भैया? ये रंध्र। अंग्रेजी में भी तो दे सकता है ना बाबा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल कुस्कुट्टा निम्न में से किस प्रकार का जीव है? आहा, बताओ साहब, बता दो। अमरबेल कुस्कुट्टा, कुस्कुट्टा ही अमरबेल है, अमरबेल ही कुस्कुट्टा है, बाकी तो सब पावर ही हो रही है इनकी, नहीं। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? परजीवी। देख लिया था वैसे पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं शायद आपका, है ना? नहीं ले रहा हूँ यार, मज़ा भी तो ज़रूरी है, बोर हो जाओगे पढ़ के। निम्न में से कीट भक्षी पादप कौन सा है? ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया। अभी देखा था जस्ट अपन, ये तीनों के तीनों क्या है? कीट भक्षी पादप है। चलो नेक्स्ट, कीट भक्षी पादप निम्न में से किसकी कमी की पूर्ति करने है तो कीटों का भक्षण करते हैं? किसके लिए? क्या वो ऑक्सीजन है? नहीं बाबा। हाइड्रोजन? ना ना, नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए कीट भक्षी पादप जो है कीटों का क्या करते हैं? भक्षण। और आ जाए क्वेश्चन, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बाबा दलदली क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और इसकी पूर्ति करने के लिए ये, हाँ शाबाश। मृतजीवी पादप हैं म्यूकर, एगेरिकस, मोनोट्रोपा, उपर्युक्त सभी। वाह गजब, उड़ा दो भैया। उपर्युक्त सभी, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं? मृतजीवी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजीवी का उदाहरण है। वाह क्या बात है। मशरूम, घटपर्णी, लाइकेन, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर जो है लाइकेन सहजीवी के रूप में पाया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ेदार होने वाला है। देखो, ऐसे पादप सड़ी गली वस्तुओं से अपने भोजन को बनाते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, आपने पता है, तो मृतोपजीवी होंगे ना? बोलो यस या नो? यस। लाइकेन में सहसंबंध दर्शाते हैं। ये है भैया 1 करोड़ का क्वेश्चन। लगा दो भैया लंका। जीवाणु और विषाणु के बीच में? ना बाबा, कवक विषाणु हो ही नहीं सकता। कवक और शैवाल के बीच में क्या आएगा इसका आंसर? कवक और शैवाल के
बीच में लाइकेन सह संबंध दर्शाता है। मृतोपजीवी पादपों के संबंध में असत्य कथन है। वाह, ये तो भैया कौन बनेगा करोड़पति से क्वेश्चन आया हुआ है, केबीसी का क्वेश्चन आ गया, क्या बात है। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो 100% आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इन जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह सड़ी गली वस्तुओं द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सड़ी गली वस्तुओं पर पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। भैया मौज कर दी, पहला आंसर सही होगा इसका, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अरे बाबा, अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो ये स्वपोषी जीवी बन जाते, मृतोपजीवी काय को बनते नहीं, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा परजीवी एक पुष्पीय पादप हैं? लाइकेन, एगेरिकस, म्यूकर, मोनोट्रोपा। लाइकेन तो होना नहीं, एगेरिकस और म्यूकर जो है वो एक पुष्पीय पादप नहीं है, हालांकि परजीवी है। पर मोनोट्रोपा जो है, इसमें यह आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप होगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्लोरोफिल पाया जाता है। वाह, क्या क्वेश्चन लाए हैं भैया, आज तो मज़े आ गए भैया। लास्ट क्वेश्चन है, अमरबेल, एगेरिकस, कवक और शैवाल में से क्लोरोफिल पाया जाता है। तो भैया ये आएगा शैवाल, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, इसका आंसर शैवाल होगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और आपके 20 में से क्वेश्चन कितने सही निकले इस 2020 सीरीज में से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।